अब मैं कल की एक बात बताता हूं आपको, बहुत बहुत सिंपल सरल भाषा। एक व्यक्ति ने अपनी हथेली भेजी और उनकी भाग्य रेखा इतनी बड़ी थी कि इंसान, लेकिन उनका कहना था कि वो फटे हाल स्थिति जी रहे हैं। क्यों? देखिए, भाग्य रेखा अगर सीधी आए और यहां तक, तो ये उत्तम भाग्य रेखा है, इसे राजयोग। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो तो वो राजयोग की श्रेणी में होती है। भाग्य रेखा निर्विघ्न हो तो वो राजयोग की श्रेणी है, और किसी रेखा को देखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप अपनी भाग्य रेखा को देख लीजिए। उत्तम भाग्य रेखा है, कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है, कोई बुरा चिन्ह नहीं है उस पर, तो राजयोग है, इसमें कतई बुराई नहीं। लेकिन भाग्य रेखा की वैरायटी जो है ना, भाग्य रेखा बली है, लेकिन वो भाग्य रेखा चली और आपके उंगली के ऊपर चली गई, ये बहुत बुरा निशान है। ये जो आपके पास है उसे छीनने का निशान है। ये भाग्य रेखा बुरी है, क्योंकि भाग्य रेखा शनि पर्वत को पार करते हुए शनि की उंगली पर चली गई है। ये ओवर हो गया। कोई भी चीज की अति होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। आप काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ताकत के हैं, लेकिन एक दिन आप 100 ग्राम ज्यादा खा के देख लीजिए, बीमार पड़ जाएंगे। ताकत की चीज है। आप घी खा रहे हैं, ताकत का है, एक दिन ज्यादा खा के देख लीजिए, बीमार पड़ जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अति हो गई। किसी भी चीज की जो अति है वो बहुत बुरी होती है। अब ये भाग्य रेखा, अब सामान्यतः कोई इसे देखेगा, वही कहेगा वो हो कमाल की भाग्य रेखा है। लेकिन आप जैसे ही उस इंसान को कहेंगे कमाल की भाग्य रेखा है, तो आप सोच लीजिएगा कि आपने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुखी होगा, वो कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा होगा, कर्ज भरने के लिए भी कर्ज ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि शनि ओवर हो गई ज्यादा। ये ज्यादा घी पी लिया, ये वो स्थिति है। ज्यादा खुराक जान पर भारी पड़ जाती है, ये वो स्थिति बन जाती है। कोई चीज एक लिमिट तक ठीक है। हां, अब इसी भाग्य रेखा का आप दूसरा रूप देख लीजिए। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहां आके ऐसे हो गई, ये अत्यधिक बुरी भाग्य रेखा हो जाती है। कोई भी रेखा, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा अगर सर्प गति से चलती है, वो सांप की तरह लड़खड़ाते हुए चलती है, तो वो बहुत बुरी हो जाती है। अनेक शास्त्रों में इसे पितृदोष की श्रेणी में रखा गया है। वो कहते हैं कि यह पितृदोष का संकेत है। ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में रेखाएं सर्प की गति से चल रही हैं, ऐसे लोगों के जो पूर्वज हैं वो अत्यधिक खिन्न हैं। ऐसे लोगों को पितृदोष का उपाय करना चाहिए। और जो उर्दू के शास्त्र है, अरबी का शास्त्र है, वो इसे काला जादू के टाइप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन काला जादू की ये रेखा नहीं होती है। हमने लगातार हस्तरेखाओं को देखा है, लगातार 32 साल से अध्ययन कर रहा हूं। ये पितृदोष का संकेत होता है। अनेक लोग इसके बारे में अलग तरह की भाषा परिचित कर देते हैं, कतई नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल सिंपल उपाय है कि अपने पितरों के निमित्त उन्हें खुश करने के लिए जो भी आपकी संस्कृति में है, जो आपके रीति रिवाजों में है, जो आपके संस्कारों में है, जो लोग आपके पूर्वज करते रहे हैं, वही करना शुरू कर दीजिए। देखिए, हमारे यहां एक व्यवस्था होती थी, गांव में भी गुरु का स्थान होता था छोटा छोटा। मैंने अनेक लोगों की हथेली में यह रेखा तब देखी है कि वो लोग जॉब करने गए, घर से निकले, दोबारा उस गुरु के स्थान पर गए ही नहीं। ये वो नाराजगी का संकेत है। गांव में गुरु किसको बनाया जाता था? जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी एक स्थली बना दी जाती थी, वो गुरु का केंद्र बन जाता था, और वो आपके पूर्वज ही होते थे। गांव में किसी के यहां कुल देवता, कुल देवी, वो कुल देवी क्या थी जो हमारे पूर्वज हैं वही। तो ये वो संकेत है। अगर ऐसी रेखा है तो ये बुरी रेखा हो जाती है। ऐसे लोगों को बिल्कुल सिंपल सरल उपाय हैं, जिसे आपके पूर्वज मानते रहे हैं, जिसे आपके पिता, आपके दादा मानते रहे हैं। आप उस स्थान पर जाइए,
और 3 बार जाएंगे, ये रेखा ठीक हो जाती है। कोई कठिन काम नहीं, कोई तांत्रिक झाड़े की जरूरत नहीं, कतई कुछ नहीं। कुछ मत करिए, पैसा खराब मत करिए, बस ये कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल उपाय है। ये पितृदोष रेखा है। अब अगली रेखा के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, भाग्य रेखा। तीसरा रूप बता रहा हूं भाग्य रेखा का। देखिए भाग्य रेखा ऐसे आई, यहां रुकी, ऐसे आई, यहां रुकी, यहां से शुरू हुई, यहां रुकी, यहां से शुरू हुई, यहां रुकी। ये भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा लोग पता क्या कहेंगे कि बुरी भाग्य रेखा, कतई नहीं। देखिए हस्त रेखा, शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी देर से शुरू होती है, मतलब एक स्पेस छोड़ देती है, तो बुरा संकेत होता है। हां, अगर यही रेखाएं, देखिए ये रुकी और यहां से शुरू होती, ये स्पेस आ गया बीच में, ये अगर भाग्य रेखा स्पेस छोड़ देती है तो कठिन समय आता है। अगर भाग्य रेखा बदलती है, वो लाइफ में परिवर्तन का योग होता है। एक भाग्य रेखा चली, उससे पहले दूसरी शुरू हो गई, तो वो परिवर्तन का योग है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनेक लोग कह देते हैं कि देखो जी मेरी तो 5 टुकड़ों में बटी है, नो दिक्कत। वो थोड़ा सा लाइफ में आपने कुछ चेंज किया, अब अपना घर बदल लीजिए, भाग्य रेखा परिवर्तित होने लगती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सरल सी बात, कोई वो हेर फेर नहीं। हां, जब भाग्य रेखा, देखिए ये भाग्य रेखा है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये भाग्य रेखा, ये दोष है। समझिए बात को। अब आप अपनी भाग्य रेखा को खुद देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको मूल बता दिया भाग्य रेखा का। आपकी भाग्य रेखा में मैंने 3 अलग अलग श्रेणियां बता दी हैं। 3 में से कौन सी भाग्य रेखा आपकी हथेली में है? आपकी भाग्य रुक रही है, बदल रही है, स्पेस दे रही है, सर्प गति से चल रही है, या फिर शनि पर्वत को पार कर गई है? तीनों मैंने आपके सामने रख दिया, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। तीनों के मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, आप खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में फोटो भेजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर पर चल रहा है, हमारे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको तुरंत जवाब देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले प्रयास आप कीजिएगा। देखिए ऐसे नहीं, सब कुछ पंडित जी के सहारे नहीं, आप कोशिश कीजिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी हथेली के पंडित खुद बनिए, खुद समझिए इसको। राधे राधे।